अपने यूट्यूब चैनल में द अकेड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके 5th चैप्टर की, विच वाज सस्टेनेबल मैनेजमेंट। तो उसमें हमारा जो सेकेंड चैप्टर है विच इज़ बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, अगर फॉरेस्ट की बेनिफिट की बात हो रही है तो फॉरेस्ट होते क्या हैं, व्हाट इज़ अ फॉरेस्ट। सो जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे, दे आर लार्ज एरिया ऑफ लैंड विच आर कवर्ड विथ ट्रीज एंड वेजिटेशंस। मतलब कि वहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, वेजिटेशन होता है। वेजिटेशन का मतलब है आपके प्लांट्स हो गए, आपके सर्ब्स हो गए, जो छोटे प्लांट्स होते हैं, जो बड़े प्लांट्स होते हैं। तो वेजिटेशन में आपका सब चीज़ें कवर होती है, ठीक है। देन दे प्रोवाइड हैबिटाट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। डैट मीन्स कि वहाँ पे आपके जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनको रहने की एक जगह मिलती है। मतलब कि वहाँ पे आपके कई तरीके के पेड़ पौधे और जानवर वहाँ पे रहते हैं। हैबिटाट का मतलब होता है कि एक एरिया जहाँ पे कोई रह रहा है, जो उसकी रहने की जगह होती है वो हैबिटाट होता है, ठीक है। सिमिलरली फॉरेस्ट जो होते हैं दे मेंटेन आर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड रेगुलेट क्लाइमेट। डैट मीन्स कि इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब है कि जो हमारी जो जितनी भी हमारी साइकिल्स चलती हैं, जैसे हमारी वाटर साइकिल है, हमारी नाइट्रोजन साइकिल है, तो जितनी भी हमारी साइकिल्स चलती हैं वो इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा फॉरेस्ट के थ्रू ही मेंटेन रहता है। देन ऑल्सो दे ऑल्सो रेगुलेट द क्लाइमेट। क्यों क्लाइमेट को मेंटेन करते हैं फॉरेस्ट? क्योंकि जो फॉरेस्ट होते हैं ये रेन को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। एंड ये जितना हमारा क्या बोलते हैं, जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमारा ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो इसकी वजह से ये क्या करते हैं, हमारा जो क्लाइमेट है उसे भी रेगुलेट करते हैं, ठीक है। इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो 24% ऑफ टोटल लैंड को कवर करता है। इस पॉइंट को आप याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब हमारे पास आता है कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हमारे क्या क्या होते हैं। तो अभी तो हमने ये बात करी कि फॉरेस्ट होता क्या है। नाउ हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हमारे पास इंडिया में कौन से हैं। तो मेजरली हमारे 5 टाइप के फॉरेस्ट इंडिया में हमारे पास। सबसे फर्स्ट है हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमारे होते हैं ये आपके डेंस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। डैट मीन्स दे डोंट शेड देयर लीव्स, राइट। मतलब कि जब ठंड आती है तो उस समय पे ये अपनी पत्तियों को झाड़ते नहीं हैं, इनकी पत्तियां इन पे इंटैक्ट रहती हैं। और ये जो होते हैं ये हाई रेनफॉल वाले एरिया में होते हैं। इनको 200 सेंटीमीटर पर ईयर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होता है, ठीक है। देन इसके बाद इनका करेक्टरिस्टिक ऐसी होती है कि ये बहुत लंबे होते हैं, टॉल ट्रीज होते हैं ये। इसमें आपका रोज वुड होता है, ठीक है, आपका एबिनी होता है। एंड ये आपके रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में। डैट मीन्स कि जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं इसमें बहुत टाइप के आपके एनिमल्स रहते हैं, इसमें बहुत टाइप की आपको वेजिटेशन मिलेगी, प्लांट्स यहाँ पे बहुत टाइप के होंगे, बहुत टाइप के आपके ट्रीज़ यहाँ पे मिलेंगे, स्पीशीज़ आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है। मेजरली ये हमारा जो वेस्टर्न घाट्स है, यानी कि जो केरला कर्नाटका का एरिया है वहाँ पे मिलते हैं। देन ये आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी मिलते हैं। एंड आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है हमारे, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, वहाँ पे भी आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं ये पाए जाते हैं। ये मेजरली इन एरियाज़ में इसलिए होते हैं क्योंकि इन एरियाज़ में आपका रेनफॉल जो है वो ज़्यादा होता है, हाई रेनफॉल होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हाई रेनफॉल होगा उतना ही हमारे एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए अच्छा होगा। डैट्स वाई ये इन लोकेलिटीज़ में, इन एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं। देन होते हैं हमारे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे, ये आपके सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट है पूरे इंडिया में, ठीक है। डेसिडियस का मतलब होता है वैसे फॉरेस्ट, वैसे ट्रीज जो अपने पेड़, जो अपनी लीव्स को जो ड्राई सीजन होता है उसमें शेड कर देते हैं। मतलब कि जब ठंड आती है तब ये अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना कि जब पतझड़ का मौसम आता है, या जैसे आपका जब ऑटम वाला जो सीज़न चल रहा होता है, तो उस समय कई सारे पेड़ों से पत्तियां गिर रही होती हैं नीचे, है ना, पूरा ऐसे येलो येलो ऑरेंज ऑरेंज टाइप का माहौल बना रहता है ना। तो जो फॉरेस्ट और जो पेड़ अपने ट्रीज़ की लीव्स को शेड कर देते हैं उनको डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। इनको रेनफॉल जो है वो मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होता है, विच इज़ फ्रॉम 100 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपके जो टीक के पेड़ होते हैं, सैल के पेड़ होते हैं, पीपल का और नीम का जो पेड़ होता है, ये आपके डेसिडियस फॉरेस्ट में कवर होते हैं। ये मेजरली आपके मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में पाए जाते हैं, और कुछ पार्ट ऑफ आपके यूपी एंड बिहार में भी पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं हमारे थ्रोन फॉरेस्ट। थ्रोन से हमको नाम से ही पता चल रहा है, थ्रोन का मतलब है कांटे, ठीक है। तो कांटे वाले जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं ये हमारे ड्राई और एरिड रीजन्स में पाए जाते हैं। ड्राई एंड एरिड रीजन्स का मतलब है जो सूखे हमारे इलाके होते हैं वहाँ पे ये मेजरली आपके पाए जाते हैं, जहाँ पे आपका रेनफॉल काफ़ी कम होता है, विच इज़ लेस देन 70 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आपके बबूल के पेड़ हो गए, आपके डेट्स के पेड़ हो गए, पाम हो गया, अरीका हो गया,
तो ये जितने भी पेड़ हैं जिनमें आपके कांटे होते हैं, जैसे हमारे कैक्टस होता है जो, वो भी आपका एक थ्रोन फॉरेस्ट में आपका पाए जाने वाला पेड़ होता है, ठीक है, मतलब वहाँ पे ये पाए जाते हैं। मेजरली ये जो होते हैं इनके थ्रोन्स होते हैं और इनका थिक स्टेम होता है। और इनके थ्रोन्स क्यों होते हैं? क्योंकि वाटर लॉस को ये अपना रोक देते हैं। अगर लीव्स होंगी तो ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर लॉस होगा। एंड ऑलरेडी इनके पास पानी की कमी है, वहाँ पे वाटरफॉल कम हो रहा है, रेनफॉल वहाँ पे कम हो रहा है, इसलिए ये अपनी लीव्स की मॉडिफाई करके उसको थ्रोन्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। और इनका जो थिक स्टेम होता है, यानी कि जो इनका मोटा तना होता है, वो क्या करता है, पानी को स्टोर करके रखता है अपने अंदर, ठीक है। तो पानी स्टोर करने की वजह से क्या होता है कि इनको लॉन्ग रन में पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने पास जो स्टोर्ड पानी होता है उसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बहुत पहले ना एक वो भी आता था, मैन वर्सेस वाइल्ड। आई डोंट नो आप लोगों ने वो देखा है या नहीं देखा है। एंड बाकी भी सर्वाइवल वाली मूवीज़ तो देखी होंगी। तो वहाँ पे आपने कई बार देखा होगा कि अगर कोई किसी ड्राई एरिया में फंस जाता है या किसी डिज़र्ट में फंस जाता है, तो वो क्या करते हैं कि जो कैक्टस होता है उसे काट के उसका उसमें से पानी निकालने की कोशिश करते हैं, उसको पीने की कोशिश करते हैं, राइट। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उसका जो थिक स्टेम है वो वहाँ पे पानी स्टोर करके रखता है अपने पास, ठीक है। ये मेजरली राजस्थान, गुजरात, हरियाणा इन सब जगह पे पाए जाते हैं। एंड कुछ पार्ट ऑफ योर पंजाब एंड एमपी में भी पाए जाते हैं। फिर आते हैं हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे क्या करते हैं कि ये हमारे कोस्टल एरियाज़ में पाए जाते हैं, जहाँ पे आपका रिवर का डेल्टा हो, जो कोस्टल एरियाज हो, वहाँ पे ही आपके मेजरली पाए जाते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होती हैं आपकी सलाइन वाटर में। सलाइन वाटर में एज इन, क्योंकि ये आपके नदी के पास पाए जा रहे हैं, आपके कोस्टल एरियाज पे पाए जा रहे हैं, तो सलाइन वाटर माने नमकीन पानी, तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो इस तरह से पानी के अंदर सबमर्ज्ड होती हैं। ये क्या करती हैं, जो हमारा कोस्टल एरिया होता है, जो हमारा कोस्टल रीजन होता है, उनको ये इरोजन एंड साइक्लोन से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपके पेड़ों के टाइप्स होते हैं, दे आर सुंदारी एंड आपका क्योरा जो होते हैं, ये आपके ट्रीज़ के टाइप्स होते हैं। मेजरली ये वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, आपका जो सुंदरबंस वाला इलाका है हमारा। देन गोदावरी एंड कृष्णा के डेल्टाज में भी हमारे मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो पाए जाते हैं। अब आते हैं हमारे मोनेट फॉरेस्ट। मोनेट, जैसे आप नाम से समझ पा रहे हो, मोनेट यानी माउंटेन्स। तो ये हमारे वो फॉरेस्ट हैं जो हमारे माउंटेन्स में पाए जाते हैं। ये हिली एरियाज़ में और माउंटेन का जो हमारा एरिया होता है वहाँ पाए जाते हैं। इनकी जो वेजिटेशन है वो एल्टीट्यूड के हिसाब से चेंज होती रहती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे माउंटेन है उनका एल्टीट्यूड बढ़ता 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 चला जाता है। यहाँ पे आपका लोअर स्लोप है, ये आपका मीडियम वाला स्लोप है, देन आपका हायर एल्टीट्यूड्स है, राइट। तो अब क्या होता है आपका कि ये जो हमारे मोनेट फॉरेस्ट है, ये हमारे हिली एरियाज में एंड माउंटेन रीजन में पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जो आपके लोअर स्लोप वाले एरियाज होते हैं, जैसे कि जो नीचे वाले स्लोप के एरियाज होते हैं, यहाँ पे तो मेजरली हमारे एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ये जो हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दोनों टाइप के, ठीक है। और जैसे जैसे आपका एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, यहाँ पे आपके कोनिफर्स होते हैं, कोनिफर्स आपके यहाँ पे पाए जाते हैं। देन जब और ज़्यादा आपकी हाई एलिवेशन चली जाती है तो वहाँ पे आपके अल्पाइंस पाए जाते हैं, ठीक है, उससे आपका अल्पाइन वेजिटेशन बोलते हैं। अब ये क्विक सा रीकैप है कि हमारे कौन से टाइप के फॉरेस्ट इंडिया के कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपकी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड एक बार मैं इसको रिवाइज भी करा देती हूँ कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं हमारे, ये मेजरली वेस्टर्न घाट्स में, अंडमान निकोबार और जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जैसे असम हो गया, वहाँ पे पाया जाता है। देन हमारे जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, ये हमारे सेंट्रल इंडिया में, एमपी में, झारखंड में, उड़ीसा में पाए जाते हैं। थ्रोन फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे, ये मेजरली राजस्थान एंड गुजरात में पाए जाते हैं, जहाँ पे हमारा राजस्थान और गुजरात में जहाँ पे हमारा डिजर्ट का एरिया है वहाँ पे पाए जाते हैं। देन हमारे जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये हमारे डेल्टा रीजन्स में पाए जाते हैं और कोस्टल लाइन के पास पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे सुंदरबंस, ठीक है। देन मोनेट फॉरेस्ट जो होते हैं हमारे, ये मेजरली हमारे हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, उत्तराखंड और आपके हिमाचल के जो आपके रीजन है, हिमालय का जो रीजन है वहाँ पाए जाते हैं। अब बात आती है कि भाई हमारा जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो जो फॉरेस्ट है हमारा, ये हमारे लिए काफ़ी वेज में इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे लिए इन्वायरमेंटल वैल्यू में भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे को इकोनॉमिक वैल्यू में भी इम्पॉर्टेंट है, एंड काफ़ी ज़्यादा सोशियो पॉलिटिकल जो हमारे इम्पोर्टेंस है उसमें भी ये हमारा काम देता है। तो एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इन्वायरमेंटल वैल्यू के बारे में बात करें कि हमारे फॉरेस्ट इन्वायरमेंटल वैल्यू हमें क्या प्रोवाइड करते हैं,
तो ये एयर को प्योरीफाई करते हैं और ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं इनको ना लंग्स ऑफ अर्थ भी बोला जाता है, ठीक है। लंग्स ऑफ अर्थ हमारे फॉरेस्ट को इसलिए बोलते हैं क्यों, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो लंग्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़कर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचाते हैं, ऐसे ही जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं ये हमारी एयर को प्यूरिफाई करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन हमारे को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारी ऑक्सीजन, कार्बन साइकिल और वाटर साइकिल, जितनी भी हमारी साइकिल्स होती हैं, नाइट्रोजन साइकिल भी हमारी, कार्बन साइकिल हमारी, वाटर साइकिल हमारी, ये सब की सब हमारी जो हैं ये सारी की सारी हमारे जो फॉरेस्ट है वहीं से मेंटेन रहती है। देन ये सॉइल इरोजन एंड फ्लड्स को प्रिवेंट करते हैं। सॉइल इरोजन कैसे प्रिवेंट करते हैं, जो हमारे पेड़ होते हैं ना इनकी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, ये आपकी सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। एंड फ्लड्स कैसे प्रिवेंट करते हैं, जो हमने मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी में आपके फ्लड्स को आने से भी रोकती हैं, ठीक है। कोस्टल एरियाज को हमारे प्रोटेक्ट करती हैं। एंड एक चीज़ और होती है, जो प्लांट्स होते हैं, जो आपके फॉरेस्ट होते हैं, ये पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ये पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो जो अननेसेसरी पानी है उसका रनअवे नहीं होगा और वहाँ से फ्लड नहीं आएगी और सॉइल इरोजन भी नहीं होगा, ठीक है। देन ये आपका टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और रेनफॉल को भी रेगुलेट करते हैं। कैसे करते हैं टेम्परेचर को रेगुलेट, क्योंकि रेनफॉल रेगुलेट हो रही है। रेनफॉल कैसे रेगुलेट हो रही है, क्योंकि वाटर साइकिल रेगुलेट हो रही है। तो जब ये चीज़ आपकी रेगुलेट हो रही है तो वहीं से आपका टेम्परेचर और आपका रेनफॉल दोनों की दोनों चीज़ें रेगुलेट हो जाती हैं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मेंटेन करके रखते हैं, मतलब कि जो हमारी मल्टीपल स्पीसीज़ है, हमारे प्लांट्स की स्पीसीज़ है, एनिमल्स की स्पीसीज़ है, हमारी बर्ड्स की स्पीसीज़ है, उन सबको रहने की एक जगह मिलती है अगर हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं तो। अगर फॉरेस्ट कट जाते हैं तो उनके पास रहने की कोई जगह नहीं होती, जिससे एट द एंड कई सारी स्पीसीज़ जो है वो आपकी एक्सटिंग्विश हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। तो अगर हमारे पास में फॉरेस्ट कवर है, अगर हमारे पास फॉरेस्ट है, तो हमारी उन सब स्पीसीज़ को रहने का एक घर मिल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपकी बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बायो मीन्स आपके लिविंग फॉर्म्स एंड डाइवर्सिटी मीन्स भिन्न प्रकार की, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जो इकोनॉमिकल वैल्यू हमारे फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे फॉरेस्ट है वहाँ से हमें टिम्बर मिलता है। टिम्बर का मतलब हमारी वो लकड़ी जो हमारे घर बनाने के लिए यूज़ होती है या हमारे कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। देन हमें फ्यूल प्रोवाइड होता है। फ्यूल कैसे प्रोवाइड होता है, लोग लकड़ी जलाकर भी खाना वगैरह बनाते हैं। जो गाँव के लोग होते हैं वहाँ आपने देखा होगा चूल्हे में आपका लकड़ी जलाकर आपका उसको फ्यूल की तरह यूज़ करा जाता है। फॉडर का मतलब होता है जो हमारे जानवरों को हम खिलाते हैं वो आपका फॉडर होता है। देन हमें फ्रूट्स भी मिलते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स भी हमारे को फॉरेस्ट से ही मिलते हैं, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम ये इकोनॉमिक वैल्यू का कैसे हुआ, मेडिसिनल प्लांट्स एंड फ्रूट्स, तो फ्रूट्स को भी बेटा लोग बेचते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स भी जो हमारे को फॉरेस्ट से मिलते हैं उनको बेचकर आयुर्वेदिक जो मेडिसिन होती है उसमें काम आता है। देन हमारी नॉन आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी कई सारे काम आते हैं जो हमारे प्लांट्स होते हैं। तो जैसा आपका अगार अगार पाउडर होता है वो बेसिकली आपका एक गम है जो कि हमारे पेड़ों से हमें मिलता है, राइट। तो ये आपके मेडिसिनल प्लांट्स भी जो है काफ़ी यूज़फुल होते हैं। देन आपका जो होता है कि इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, एज इन कि जो हमारी पेपर की इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री है, गम एंड रेजिन्स की जो हमारी इंडस्ट्री है, ये भी हमारे फॉरेस्ट से ही सपोर्टेड है, क्योंकि पेपर जो है वो भी हमें पेड़ों से मिलता है। फर्नीचर के लिए जो हमें लकड़ी चाहिए वो भी हमें फॉरेस्ट से ही मिल रही है। देन गम्स एंड रेजिन्स जो होते हैं हमारे, रेजिन और गम जो है ये भी हमारे फॉरेस्ट या फॉरेस्ट में जो हमारे अलग अलग टाइप के पेड़ होते हैं ना, वहाँ पे जब पेड़ पे चोट लगती है तो वो गम या रेजिन को प्रोड्यूस करते हैं और वो हम कलेक्ट करके अपनी चीज़ों में यूज़ करते हैं, ठीक है। लाइवलीहुड है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है हमारे, और फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए। हमारी कई सारी कम्युनिटी अभी भी ऐसी हैं जो फॉरेस्ट में ही रहती हैं एंड फॉरेस्ट के आसपास वाले एरिया में से अपने लिए चीज़ें गैदर करते हैं और उनके लिए लाइवलीहुड है, ठीक है। अब आता है हमारा सोशल एंड कल्चरल वैल्यू, कि भाई सोशल वैल्यू क्या है हमारे फॉरेस्ट की। तो कई सारी ट्राइब्स, जैसे मैंने बताया, कई सारी जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे लोग फॉरेस्ट में ही रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी ट्राइब्स हमारी ऐसी हैं और काफ़ी सारी रूरल कम्युनिटीज़ हमारी ऐसी है
जो अभी तक फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है, एंड विच इज़ गुड एज वेल, क्योंकि अगर वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है तो वो उस फॉरेस्ट को कभी डिप्लीट नहीं होने देंगे, वो उस फॉरेस्ट को कंजर्व करके रखेंगे, उस फॉरेस्ट को बचा के रखेंगे। ठीक है। देन हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो काफ़ी सारे हमारे कल्चरल फेस्टिवल और जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है। जैसे हमारी जो बिश्नोई कम्युनिटी है ये आपके राजस्थान के फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि वो इस कम्युनिटी के कल्चरल वैल्यू से, ट्रेडिशनल वैल्यू से लिंक्ड है। ठीक है। अब बात आती है कि भाई डिफॉरेस्टेशन क्या होती है और इसका इम्पैक्ट क्या है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है, डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों का कट जाना। ठीक है। तो जब हम पेड़ों को काटते हैं तो उसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रही है आजकल? क्योंकि हमें एग्रीकल्चर के लिए लैंड चाहिए। लॉगिंग का मतलब है इलीगल लॉगिंग, एज इन कि अगर किसी एरिया में हमें गवर्नमेंट से परमिशन मिली है कि हम 10 पेड़ काट कर उस पेड़ को टिम्बर के लिए और अपने फर्नीचर वुड के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 10 की जगह 100 पेड़ काट दिए। ठीक है। देन आपकी माइनिंग होती है। माइनिंग का मतलब है कि कहीं पे आपको पता चला कि भाई यहाँ तो कोल का रिसोर्स है, ठीक है, यहाँ तो पेट्रोल मिल सकता है, या यहाँ पे XYZ कोई भी आपको खनिज पदार्थ वहाँ से मिल रहा है, कोई भी आपको वहाँ से आपका मिनरल मिल सकता है, और मिल सकते हैं। तो आपने क्या करा कि उस जगह के पूरे फॉरेस्ट को कट करा एंड वहाँ पे आपने माइनिंग चालू कर दी, यानी कि खुदाई चालू कर दी। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है? क्योंकि आजकल देखो हमारा क्या है कि पॉपुलेशन इंडिया की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है। अब जब पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है तो लोगों को रखने के लिए कोई ना कोई जगह तो चाहिए, हाउसिंग्स बनानी पड़ेंगी। अब हाउसिंग कैसे बनेगी? जब आपके पेड़ कटेंगे तो आपकी ये हाउसिंग बनेगी और वहाँ पे आपके लोग रहेंगे। लेकिन अब डिफॉरेस्टेशन से हमारे जो बुरे इम्पैक्ट हो रहे हैं वो क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले क्लाइमेट चेंज आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जो लोग देहरादून से हैं उन्हें ये पता होगा कि पहले क्या होता था कि देहरादून में अगर आज सुबह गर्मी है तो रात को बारिश हो जाती थी, क्योंकि देहरादून में आपका फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर मसूरी की साइड जाते हैं हम, तो फ्लैट्स बनने के लिए हमारे काफ़ी सारे पेड़ कट चुके हैं। तो अब क्लाइमेट चेंज हमारा देहरादून तक में इतना ज़्यादा हो गया है कि गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ती चले जा रही है। ठीक है। देन आपको सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन तो सबको पता ही है। ठीक है। देन आपको लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कई सारे हमारे ऐसे पक्षी हैं, कई सारे ऐसे हमारे एनिमल्स हैं जो कि अब लॉस्ट हो चुके हैं। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो उस समय स्पैरोज जो थी वो बहुत ज़्यादा अबंडेंस में दिख जाती थी, कहीं भी घरों के बाहर आ जाती थी, कहीं भी दिखती थी। अब स्पैरो देखना बहुत मुश्किल हो गया है। वो इसीलिए हो गया है क्योंकि धीरे धीरे करके पेड़ कटते जा रहे हैं, तो उनके रहने की जो जगह है वो उनसे छीनती चली जा रही है। ठीक है। देन हमारी जो वाटर साइकिल है उसमें डिस्टर्बेंस हो गया, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी बारिश का। ठीक है। तो वही आपका वाटर साइकिल डिस्टर्बेंस का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है कि अब हम फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ एफॉरेस्टेशन करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करें। ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री करें, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटीज़ आपस में इन्वॉल्व हों एंड वो फॉरेस्ट को रिकवर करने में हेल्प करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ ग्रो करें। ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री करें। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है जहाँ पे हम ट्रीज़ और क्रॉप्स को एक साथ उगाते हैं, तो उसको हम एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं। ठीक है। फॉरेस्ट के हमारा लॉ भी आ रखा है, एक फॉरेस्ट लॉ, जिसे हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बोलते हैं, जो कि आपका 1980 में आया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट जो था हमारा, ये मूवमेंट था जहाँ पे, ये भी आपको उत्तराखंड में हुआ था, जहाँ पे आपके जो पीपल थे, जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे ट्रीज़ को हक कर रहे थे ताकि पेड़ कटे ना। ठीक है। तो ट्रीज़ को सेव करने के लिए जैसे चिपको मूवमेंट हुआ था, अगर हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है तो ऐसा मूवमेंट हमें दोबारा करना चाहिए। अब गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी के कुछ एफर्ट्स हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी के एफर्ट्स क्या है हमारे? तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, विच इज़ JFM। तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि लोकल पीपल को फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। देन आपका जो इको डेवलपमेंट प्रोग्राम है, मतलब कि इको टूरिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कि आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ये चीज़ होती है कि भाई जो वहाँ का फॉरेस्ट का एरिया है वहाँ को देखने के लिए टूरिस्ट को बुलाया जाता है, लेकिन पूरे कंट्रोल्ड वे में उन्हें दिखाए जाते हैं वो फॉरेस्ट। एंड कुछ कुछ पार्ट जो होते हैं फॉरेस्ट के वो उनके लिए अनएसेसेबल भी होते हैं कि वहाँ पे वो लोग नहीं जा सकते। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे को पैसा भी मिल रहा है, इकोनॉमी में हमारी ग्रोथ हो रही है। तो वही इकोनॉमी जो है हमारी, वही पैसा जो है हमारा, वो फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए हम और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। देन यूनेस्को ने काफ़ी सारे हमारे बायोस्फीयर रिजर्व जो है उनको भी आपका बनाया है। ठीक है। इंटरनेशनल एफर्ट है जिससे कि उस पर्टिकुलर एरिया की हम प्रोटेक्शन कर सकें। ठीक है।
तो आज का सबसे बड़ा जो हमारा मोटिव था वो ये था, सबसे पहले तो कि आप लोग अपनी क्लास के लिए, अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सके। एंड सेकंड चीज़ ये थी कि हम आपको थोड़ा सा अवेयर कर सकें कि पेड़ों के कटने से कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसलिए हमें पेड़ों को प्लांट करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए एंड प्रिजर्व करना चाहिए। ठीक है। तो बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।